गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भक्तों, भागवत जी की कथा में उद्धव जी और गोपियों का संवाद सुना। उद्धव जी गए थे गोपियों को निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने, निराकार की उपासना करने का मंत्र देने गए थे और गोपियों ने उनको सिखा दिया भक्ति का सहज, सरल और प्रेम से भरा मार्ग। उद्धव जी आए 6 माह बाद वृंदावन। भगवान पूछते हैं, उद्धव जी इतने दिन वृंदावन में क्या करते रहे? एक दिन के लिए गए थे, 6 माह में वापस आए, क्या तत्व ज्ञान सिखाया है गोपियों को? उद्धव जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कन्हैया बड़े निष्ठुर हो तुम। कन्हैया बोले, क्या हुआ? तुम्हारा तो हृदय ही परिवर्तन हो गया। हृदय से लगा लिया कान्हा ने। बोले, बस उद्धव तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत बड़े ब्रह्मवेत्ता हो, भगवान के भक्त हो, किंतु तुम्हारी भक्ति में निष्ठुरता थी, कहीं ना कहीं अहंकार था। तुम्हारी भक्ति में प्रेम का झरना नहीं था, तुम्हारी भक्ति में सरलता, सहजता नहीं थी। और मैंने यही प्रेम भक्ति की निर्धर बहती सरिता तुम्हारे अंदर प्रवाहित करने के लिए, तुम्हारे ज्ञान और भक्ति को सरस करने के लिए गोपियों के पास भेजा था। आज तुम पूर्ण प्रेमी ज्ञानी भक्त बनकर आए हो। तुम्हारे हृदय में प्रेम की लहरें हिलोरे मार रही हैं। इसलिए अब तुम मेरे प्रेमी सखा बन गए। उद्धव, मैं अकेला नहीं हूं, अब तुम भी मेरे प्रेमी मित्र बन गए हो, प्रेमी सखा हो गए हो। सज्जनों, यह भगवान का रिवाज है, यह भगवान का नियम है कि जब उनका कोई अनन्य भक्त होता है और उसके अंदर ज्ञान का, मान का, बड़ा भक्त होने का अहंकार रूपी अंकुर फूटता है, तो भगवान उस अहंकार रूपी, दर्प रूपी अंकुर को उखाड़ फेंकते हैं। नारद जी परम ब्रह्म ज्ञानी नारायण नारायण प्रतिक्षण प्रतिपल रटते हैं, किंतु उनको अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। जाकर महादेव जी को बताया। महादेव जी ने कहा कि नारायण को न बताना। अहंकार में चूर नारद जी कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा जितेंद्रिय हूँ, मैंने कामदेव को जीत लिया है, इसलिए मेरा जैसा जितेंद्रिय
इस अखिल सृष्टि में नहीं है, भूमंडल में नहीं है, त्रैलोक में भी नहीं है। नारद जी ने नारायण से चर्चा कर दी। नारायण को लगा कि अरे नारद जी मेरे परम भक्त, इनको गर्व हो गया है, अहंकार अभिमान का अंकुर जम रहा है इनके हृदय में। तो भगवान ने कहा कि मेरा तो नियम है। क्या नियम है भगवान का? क्या कहा भगवान ने कि करऊं सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान अपने भक्तों की रक्षा सदैव उसी तरह से करते हैं जैसे एक नन्हे बालक की रक्षा उसकी माँ करती है, धूप से, गर्मी से, बरसात से, जाड़े से, हर प्रकार से अपने बच्चे के कल्याण का ध्यान रखती है, चिंतातुर रहती है उसके कल्याण के लिए। उसी तरह से भगवान बालक की तरह भक्त की रक्षा करते हैं। और भक्त यदि पथ भटकता है तो भगवान श्राप सहकर भी उसको सही रास्ते पर लाने का कार्य करते हैं। नारद जी का श्राप धारण किया सिर में भगवान ने, राम के रूप में मानव अवतार धारण किया, किंतु नारद को भक्ति मार्ग पर वापस लाए, उनका मोह दूर किया। जब मोह दूर हुआ तो उनका अहंकार दूर हुआ। इसी प्रकार हमारे माधव सरकार ने उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का अभिमान था, वेद वेदज्ञ, वेद वेदांत का विशेषज्ञ होने का मान था, अहंकार था, भक्ति में उनकी जो निष्ठुरता थी, भगवान ने आज उनको गोपियों के पास भेजकर उनका अहंकार दूर किया। अब उद्धव जी के अंदर प्रेम की निर्झर निर्मल सरिता बह रही है, भक्ति की सरस धारा बह रही है उद्धव जी के हृदय के अंदर से। मन निर्मल हो गया है। गोपियों ने उद्धव जी को सिखा दिया है कि अगुना ही सगुना ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सुसोई। गोपियों ने यह मंत्र सिखा दिया उद्धव जी को, तो उद्धव जी की भक्ति प्रेम से सराबोर हो गई है। भगवान कहते हैं कि तुम प्रेमी भक्त बन गए हो। मेरा संकल्प सिद्ध हुआ क्योंकि मैंने उसे उस प्रेम नगरी वृंदावन में यही प्रेम सीखने के लिए भेजा था। अब भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करो और मेरे भक्तों के दिव्य दर्शन करो। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए। जो नेत्र बंद किए, उद्धव जी क्या देखते हैं कि प्रिया और प्रीतम, रसेश्वरी लाडली राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर जी एक साथ झूले पर झूल रहे हैं, झूले में विराजमान हैं।
अनेक सखियां चारों ओर से उनके छत्र चंवर डुला रही हैं, लाड़ लड़ा रही हैं। भगवान ने जब कृपा किया तो जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपने विराट रूप के दर्शन कुरुक्षेत्र में कराए थे महाभारत के युद्ध के समय, ऐसे ही उद्धव जी को दिव्य दृष्टि देकर अपना दिव्य ब्रज धाम और ब्रजवासियों का दर्शन भगवान ने उद्धव को कराया। आइए लाडली जी के दर्शन एक भजन के माध्यम से हम भी कर लेते हैं। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। वहाँ पे डाल डाल पे, वहाँ पत्ते पत्ते पर राज राधे का चलता, गाँव के हर रास्ते पर। चारों तरफ है डंका बजता उस वृषभान दुलारी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है उस राधा रानी का। सभी को कहते देखा बड़ी सरकार है राधे, लगेगा पार बेड़ा बोल के बार राधे। बड़ा गजब का रुतबा है, हो बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। हो वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले, राधे से मिलने खातिर कन्हैया बेश बदले। कभी मनहारी कभी पुजारी उस लीलाधारी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है उस राधा रानी का। हो वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। बोलिए लाडली राधे रानी जू की जय। शेष कथा बाद में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।